प्रिय भक्तों, ये वीडियो बन्नी माता के बारे में है। आप लोगों का प्रश्न रहता है कि बन्नी माता, बन्नी परमेश्वरी एक ही है या दो है। इसी के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगा कि एक है या दो है या अनेक है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि बन्नी है कौन, बन्नी क्या चीज है। बन्नी माता जिनके कुल देवता है, उनके घर में यदि बन्नी माता नहीं है, उनकी कृपा नहीं है, तो क्या होगा और क्या हो सकता है। तो जिनके घर में बन्नी माता नहीं है, उनके घर में बन्नी माता की कृपा नहीं है, उनके घर में लक्ष्मी टिक ही नहीं सकता। यदि कुल देवता बन्नी माता है तो उनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगा, वो धीरे धीरे और गरीब होते चला जाएगा। यदि अमीर है तो गरीब हो जाएगा, और गरीब है तो और गरीब हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं कहूँगा। जितने भी आपका काम धंधा जो भी होगा, सब चौपट हो जाएगा। कई का दुकान धंधा बंद हो जाता है, कई का धंधा कम चलने लगता है। यदि उसी पे आपको डटे रहना है तो कम चलेगा, किसी किसी को माइनस में बिजनेस चला जाता है। बन्नी माता जो है लक्ष्मी माता का ही रूप है। बन्नी माता जो है लक्ष्मी माता का ही दूसरा रूप है। बन्नी रूठी तो लक्ष्मी रूठी, और बन्नी मान गई तो लक्ष्मी मान गई। इसलिए हम अपने अनुभव अनुसार कहते हैं कि बन्नी एक लक्ष्मी माता समान है। बन्नी माता लक्ष्मी माता के ही स्वरूप में दिखाई देते हैं, और बन्नी माता ही लक्ष्मी माता है, ऐसा मानिए। क्योंकि बन्नी जिनके घर में रूठ जाते हैं, उनके घर से धन दौलत पैसा कौड़ी सब कुछ माइनस में चलने लगते हैं। जिनके घर में कुल देवता है उनकी बातें इस वीडियो में कर रहा हूँ। और आप लोगों का प्रश्न रहता है कि बन्नी माता, बन्नी परमेश्वरी एक है या दो है। तो सुनिए कितने हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे बन्नी माता है, कई लोग कहते हैं कि हमारे बन्नी परमेश्वरी है, और कई लोग कहते हैं कि बन्नी महारानी है, कई लोग कहते हैं कि बन्नी महामाई है, कई लोग कहते हैं कि बन्नी दाइया है, बन्नी माई है, बन्नी देवी है। इस तरह से बन्नी को अलग अलग नाम कहे गए हैं। बन्नी माता को अलग अलग नाम कहे गए हैं। बन्नी महामाई, बन्नी महारानी, बन्नी परमेश्वरी, बन्नी माता, मतलब इतने नाम सुनने को आया। तो क्या ये सब अलग अलग होंगे? बिल्कुल नहीं। बन्नी माता एक ही बन्नी माता है, और उनके नाम को हम अलग अलग पुकारते हैं। उनको महिमा को गुणगान करने के लिए हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं कि बन्नी महारानी है, बन्नी महामाई है ना। समझ गए कि बन्नी परमेश्वरी और बन्नी माता एक ही है। और कई घर में बन्नी माता के साथ में सोखा बाबा पूजाते हैं, तो उनके घर में सोखा बन्नी बोलते हैं। कई के घर में सोखा बाबा, बन्नी माता, हनुमान जी रहते हैं। कई के घर में केवल बन्नी माता ही रहते हैं। कई के घर में बन्नी गुरैया बाबा है, बन्नी माता गुरैया बाबा है। कई के घर में 7 पीढ़ी होते हैं, कई के घर में 11 पीढ़ी होते हैं, कई के घर में 16 पीढ़ी तक होते हैं। 16 पीढ़ी माने 16 देव, 16 देव होते हैं। एक घर में 16 देवान की पूजा होता है। तो आप लोगों से यदि कोई पूछे कि कितने देवान हैं, आपके घर में कितने देवान हैं, तो किसी के घर में 3 देवान होते हैं, किसी के घर में 1 ही देवान होते हैं, किसी के घर में 2 देवान होते हैं, किसी के घर में 5 देवता होते हैं, 5 देवान हो गए। तो ये
जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। और कई लोगों को तो ये पता नहीं है कि हमारे घर में कुल देवी देवता का नाम क्या है। और कई लोगों को ये तो पता है कि हमारे घर में 5 देव है, 5 देमान है, लेकिन 5 देमान का नाम पता नहीं है। सिर्फ मेन पता है कि बन्नी माता है और 5 गो फूल चढ़ाए जाते हैं, 5 देमान हैं। किसी को 2 गो पता है तो 3 गो पता नहीं है, किसी को समूचा पता है। तो कई लोग कहते हैं कि जानकारों से पता चल जाएगा। ये भी बहुमूल्य बात है, ध्यान से सुनिएगा। कई लोग कहते हैं कि जानकारों से पता चल जाएगा कि हमारे घर में कुल देवता क्या क्या है। यदि आपकी पूजा पाठ भक्ति से यदि भगवान प्रसन्न है तो जानकार के पास जाते हैं, भगत, ओझा, तांत्रिक बाबा, चाहे कोई दिव्य दरबार लगाने वाले, दिव्य शक्ति रखने वाले के पास आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको देवी देवता प्रगट रूप में रहते हैं आपके साथ। तो उनको दिखाई दे देते हैं कि आपके साथ में ये देवता है, ये देवता है, ये देवता है। इससे पता चल जाता है कि आपका देवता है कौन कौन। पहले से कृपा है आपके ऊपर, आपके कुल देवी देवता की पहले से कृपा होने के कारण आपके साथ वो देवी देवता चलते हैं। इस वजह से उनको, भगत को, दिव्य दरबार लगाने वाले को, दिव्य शक्ति जिनके पास है, उनको पता हो जाता है कि आपका ये देवता है। और आपके ऊपर आपके कुल देवी देवता की कृपा ही नहीं है तो कोई जानकार, कोई दिव्य शक्ति नहीं बताएगा कि आपकी कुल देवता क्या है, क्योंकि वहां भी दिव्य शक्ति है और यहाँ भी आपको दिव्य शक्ति को ही खोजना है। तो ऐसे में बताना आसान होता है, क्योंकि सामने सामने आप है और सामने सामने हम हैं। तो जो भी आपके देवी देवता सामने आए होंगे, साथ में आए होंगे, वो सामने दिखेगा और दिखेगा तो उनका नाम पता होगा हमको, हम बता देंगे। ऐसे में पता चल जाता है कि आपका देवी देवता है कौन कौन देवी देवता है। लेकिन जब आपके ही कुल देवी देवता की कृपा आपके ऊपर नहीं है, न तो आप पूजा पाठ में विश्वास रखते न करते हैं, तो आपको साथ में कोई भी कुल देवी देवता नहीं होंगे और आप आएंगे भी तो सीधा सीधा खाली हाथ आ जाएंगे, आपके साथ कोई देवी देवता नहीं आएंगे। और जब कोई देवी देवता आएंगे ही नहीं तो कोई भी दिव्य शक्ति ये नहीं कह सकता 100% गारंटी के साथ कि यही आपका कुल देवी देवता है, क्योंकि कुल देवी देवता जो होते हैं वो पूर्वज ने बनाए हैं कि ये हमारा कुल देवी देवता है, और जो पूर्वज ने जो बना रखे हैं वही आपका कुल देवी देवता रहेगा। हाँ, इष्ट देवता आप बना सकते हैं, लेकिन कुल देवता आपका वही रहेगा जो पहले से है। हाँ, उसमें आप जोड़ सकते हैं, घटा नहीं सकते। कुल देवी देवता में यदि आप जोड़ना चाहते हैं कि नहीं, बन्नी गोरैया है, किसी के पास हनुमान जी भी है, और किसी को ये पता है कि हमारे घर में बन्नी गोरैया है, हनुमान जी नहीं है, बन्नी सोखा है, हनुमान जी नहीं है, और हनुमान जी को भी कुल देवी देवता में सम्मिलित करना चाहते हैं, हनुमान जी तो हनुमान जी है, तो वो कर सकते हैं। हनुमान जी को भी साथ में यदि पूजा देते हैं तो पूजा करते करते वो भी जो है, हनुमान जी भी उनके घर के कुल देवी देवता बन जाएंगे। कुल देवी देवता के साथ में पूजा होने पर हनुमान जी भी कुल देवी देवता बन जाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया कि जोड़ सकते हैं, घटा नहीं सकते। खुद से जोड़ सकते हैं, खुद से घटा नहीं सकते। तो ये बात होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हमने आपको क्या बताया है और आपको क्या करना है। कोई भी जानकार व्यक्ति, कोई भी दिव्य शक्ति आपको ये बता ही नहीं सकता कि आपके साथ में कौन सा देवी देवता है, जब तक आपके साथ में वो देवी देवता नहीं आते हैं। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देवी देवता पूजे जाते हैं। हमारे क्षेत्र में अलग देवी देवता पूजे जाते हैं,
और पूरा इंडिया में अलग अलग क्षेत्र है तो अलग अलग देवी देवता पूजे जाते हैं। अब किसका कौन सा देवी देवता है अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल बात है। तो अनुमान लगा करके किसी को, यदि आप लोग जानकार व्यक्ति है और ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। यदि आप जानकार व्यक्ति है, आपके पास कोई व्यक्ति आता है और पूछता है कि हमारा कुल देवी देवता कौन है, तो आप अपने मन से उनको ये कभी नहीं बताना कि फलाने देवता आपका है, ऐसे है वैसे है। मतलब कि किसी भी देवी देवता का नाम आप नहीं बता सकते, अपना मन से नहीं बताना। यदि बताते हैं और वो देवता उनको नहीं ठहरा कुल देवता में, तो उसका हानि आपको भुगतना पड़ सकता है। यदि उसका वो कुल देवी देवता नहीं हुआ तो ये हानि आपको हो सकता है। तो इसलिए ऐसी जानकारी किसी को ना दे। यदि आपको पता चल गया है कि यही देवता है तो जानकारी दे सकते हैं। ये जानकारों के लिए मैंने एक चेतावनी कही है, इसे चेतावनी समझिए या जानकारी समझिए, यह आपको समझना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।